अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम न्यूट्रॉन फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 न्यूक्लियर 2 में। जेम्स चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो हम अभी न्यूट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। न्यूट्रॉन जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और चूंकि ये चार्जलेस पार्टिकल है तो इसलिए कूलम बैरियर, कूलम फोर्स इस पर एक्ट नहीं करती। तो इसका फायदा ये है कि ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियस में इजीली पेनिट्रेट कर सकता है। However, the lack of Coulomb interaction presents some experimental difficulties when using neutrons as nuclear probe. Energy selection and focusing of incident neutron beam are difficult. क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता तो इसको फोकस करना ज़रा मुश्किल होता है। इनको फोकस नहीं कर सकते हम जल्दी, तो मुश्किल इसमें आती है इस पे चार्ज ना होने की वजह से। और आयोनाइजेशन जो है वो प्राइमरी आयोनाइजेशन प्रोड्यूस नहीं करता ये न्यूट्रॉन, क्योंकि चार्जलेस पार्टिकल है तो इसलिए इंटरेक्शन नहीं करता। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी आती। डिस्कवरी कैसे हुई? 1930 में बोथ और बेकर, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ब्रिलियम 9 वाला आइसोटोप जो है इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया, जिसके रिजल्ट में कुछ अनचार्ज पार्टिकल्स अमिट हुए। उन्होंने समझा कि ये कोई गैमा रेज अमिट हो रही हैं और एनर्जी जो है वो गैमा रेज की, वो जो समझ रहे थे गैमा रेज हैं वो अबाउट फाउंड टू बी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा थी उस वक्त। जितने भी गैमा रेज डिटेक्ट हो चुकी थी उनकी एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी थी। 1932 में कीरी और जूलियट उन्होंने नोटिस किया कि जब इस रेडिएशन को आप पैराफिन पर फॉल करते हैं, मतलब जब बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल फॉल करते हैं तो कोई रेडिएशन अमिट होती है। उस रेडिएशन को जब आप फॉल करवाते हैं पैराफिन पर तो उससे प्रोटॉन्स अमिट होते हैं। पैराफिन में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो इसकी रेंज वगैरह भी लिखिए 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। यहाँ आ जाए आप। 1932 में ही चैडविक साहब ने इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को ज़रा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने कहा कि भाई जब आप बेरिलियम 49 पर अल्फा पार्टिकल फॉल करते हैं तो उससे कार्बन 612 अमिट बन जाती है और उसके रिजल्ट में एक जो अनचार्ज पार्टिकल अमिट होता है उसका नाम न्यूट्रॉन है। उसको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया और उसका जो मैस है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन होता है। दिस न्यू पार्टिकल वाज गिवन द नेम ऑफ न्यूट्रॉन। According to law of conservation of energy or mass, neutron would be emitted with energy of 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसकी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मास जो है वो ओबे होता है। और जब ये किसी प्रोटॉन से स्ट्राइक करता है तो ये हेड ऑन कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो उसके रिजल्ट में ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन रेस्ट में चला जाता है और उसके रिजल्ट में प्रोटॉन अमिट हो जाता है। तो ये इलास्टिक कोलिजन टू बाल्स की भी आप पढ़िए, गैस मॉलिक्यूल्स की भी इसी तरह की कोलिजन होती है, क्योंकि इनका मैसेज तकरीबन बराबर होते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन के रिजल्ट में न्यूट्रॉन रेस्ट में चला जाएगा कोलिजन के बाद और प्रोटॉन उतनी ही वेलोसिटी से, उतनी ही एनर्जी से वो मूव करना शुरू कर देगा। और प्रोटॉन की जो एनर्जी वो भी उतनी ही होगी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्रेडिट जो है इस वजह से चैडविक साहब को मिलता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी।
चार्ज की अगर आप बात करें, प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की, चार्ज इस पर नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। अनचार्ज होने की वजह से आयनाइजिंग पावर भी इसकी बहुत कम होती है। तो ये जब मैटर से गुजरता है तो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता जब तक ये कोलाइड ना करे। कोलिजन जब होती है तो उसके रिजल्ट में न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है, क्योंकि आयोनाइजेशन उसने करनी नहीं है, डायरेक्ट कोलिजन होगी तो एनर्जी लूज होगी। उसके अलावा इसका मैस जो है 1.00866501 U या 1.675 × 10⁻⁻⁻⁷ और उसके इक्विवेलेंट एनर्जी भी देखिए 939.573 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। मैस ऑफ प्रोटॉन इससे थोड़ा कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस भी लिखा हुआ है यहाँ पे। द मैस ऑफ न्यूट्रॉन देयरफॉर एक्सीड्स द सम ऑफ मैसेज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा ज्यादा होता है मैस ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो जो न्यूट्रॉन का मैस है फिर भी थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है उसकी स्पिन हाफ होती है, इसलिए इसको फर्मियोन कहते हैं। और इसके एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ एच कट होता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका नेगेटिव होता है -1.913 म्यू एन। म्यू एन को हम न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ भी चुके हैं। द नेगेटिव साइन जो है मैग्नेटिक मोमेंट का वो ये बताता है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन ये ऑपोजिट है, इस वजह से नेगेटिव साइन है। और इसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन है, नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। कहता है अकॉर्डिंग टू युकावा मिजोन फील्ड थ्योरी, युकावा थ्योरी आप पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म होता है प्रोटॉन में और साथ में एक पाई नेगेटिव मिजोन बनता है फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए। ये जो मिजोन है वो लाइटर होता है क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है प्रोटॉन की निस्बत। तो मिजोन विल बी इट्स मोशन विल बी फास्टर एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ड्यू टू द रिवॉल्विंग नेगेटिव चार्ज। तो ये जो मिजोन बना है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसकी मोशन ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होगी, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से बनेगा। दैट इज वाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो नेगेटिव होता है। पेनिट्रेटिंग पावर की अगर आप बात करें तो न्यूट्रॉन्स है वेरी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं होता। हाँ, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर कॉस्मिक रेज से कम होती है। कॉस्मिक रेज आपको पता है सन से चार्ज पार्टिकल जो जमीन पर पहुंचते हैं। बीइंग अनचार्ज न्यूट्रॉन इज नाइदर अफेक्टेड बाय पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस नॉर बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो तो अफेक्ट ही नहीं होती उसकी मोशन। Their intensity is reduced to 1/2 in passing through about 1.5 सेंटीमीटर थिक, तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर थिक लेड की शीट हो, लेड बड़ा डेंस मटेरियल है, तो 1.5 सेंटीमीटर उसमें पास कर जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी न्यूट्रॉन्स की हाफ हो जाती है। They have the property of expelling high speed protons from heterogeneous matter। ऐसा मैटर जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आपको पता है प्रोटॉन होगा, तो न्यूट्रॉन जो है वो आके कोलाइड करेंगे प्रोटॉन से, प्रोटॉन को निकाल देंगे। जैसे पैराफिन है, वाटर है, या पेपर सेलोफेन है, तो इनमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो या हाइड्रोजन मौजूद है, तो इनसे कोलाइड करेगा हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से, तो उससे प्रोटॉन निकाल सकते हैं। फ्रॉम द रेंज ऑफ प्रोटॉन्स नॉक्ड आउट ऑफ पैराफिन, पैराफिन से जो प्रोटॉन्स निकलते हैं उनकी रेंज चेक करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं न्यूट्रॉन की एनर्जी। जितनी प्रोटॉन की एनर्जी है उतनी न्यूट्रॉन की होगी, तो ये इनडायरेक्ट मेथड से हम एनर्जी भी मेजर कर लेते हैं। न्यूट्रॉन्स रिसेंबल एक्स रेज एंड gamma rays insofar as they don't produce a track in Wilson cloud chamber। न्यूट्रॉन भी जो है वो विल्सन क्लाउड चैम्बर में नहीं करेगा क्लाउड प्रोड्यूस, क्योंकि आयोनाइजेशन नहीं करता। बट डिफर इन वन एस्पेक्ट दैट न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नो आयोनाइजेशन। gamma rays तो आयोनाइजेशन थोड़ी बहुत प्रोड्यूस करती हैं, आपको पता है विल्सन क्लाउड चैम्बर, लेकिन न्यूट्रॉन तो करता ही नहीं है। उसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्ट्स की अगर आप बात करें
तो द न्यूट्रॉन्स आर वाइडली यूज्ड इन बायोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेस। इनके इंटेंस इफेक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, इस वजह से दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है उनको आप यूज करते हैं न्यूक्लियाई को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, तोड़ने के लिए। स्लो न्यूट्रॉन्स को एटॉमिक फिशन, फिशन रिएक्शन आपने करवाना है यूरेनियम 235 से, तो स्लो न्यूट्रॉन उस पर फॉल करते हैं। इसके अलावा डिके मोड की अगर आप बात करें, फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन अनस्टेबल होता है। फ्री न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में, और उसके साथ एक बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन अमिट होता है, और साथ में एक कोई एंटी न्यूट्रिनो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इस केस में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस बीटा नेगेटिव प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होती है इसमें। मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा, जिसको बीटा पार्टिकल का नाम दिया, 0.783 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर आप हाफ लाइफ की बात करें तो फ्री न्यूट्रॉन जो है अनस्टेबल होता है अगेंस्ट बीटा डिके विद अ हाफ लाइफ ऑफ 10.6 मिनट। तो बीटा डिके हो जाता है, न्यूट्रॉन जो है वो बीटा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी इसकी प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट हम सोर्सेज को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस करना है आपने, न्यूट्रॉन बनाना है या किसी न्यूक्लियस से एमिट करवाना है, तो इस तरह हम कौन कौन से सोर्सेज हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आप न्यूट्रॉन बीम बना सकते हैं या न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जी अल्लाह हाफिज।